फाउंडेशन जो है वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होता है शैलो फाउंडेशन, एक होता है डीप फाउंडेशन। मेजरली ब्रॉडली जो हमारे क्लासिफिकेशन है वो ये दो ही टाइप के चलते हैं। शैलो फाउंडेशन फिर अगेन फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि स्प्रेड और आइसोलेटेड फुटिंग। वी विल सी द डायग्राम एज वेल एज द थ्योरी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। देन स्ट्रिप फुटिंग, कंबाइन फुटिंग, स्ट्रैप्ड और कैंटिलीवर फुटिंग, मैट और राफ्ट फाउंडेशन एंड ग्रिलेज फाउंडेशन. So this is the further classification of shallow foundation from which ये spread footing, combined footing, आपका मैट और राफ्ट फाउंडेशन और ग्रिलेज फाउंडेशन, ये चार टाइप जो है वो सबसे कॉमनली हम बोल सकते हैं कि यूज किए जाते हैं ना. दिस स्प्रेड फुटिंग, सॉरी, this is spread footing. Okay, this spread footing, combined footing, मैट और राफ्ट एंड ग्रिलेज फाउंडेशन. तो शैलो फाउंडेशन के सबसे कॉमन टाइप यूज किए जाने वाले ये चार हैं. स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रैप और कैंटिलीवर फुटिंग कभी कभी कहीं कहीं पर यूज होती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, बट कॉमनली ये चारों में से फुटिंग्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है. सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट व्हाट इज शैलो फाउंडेशन. तो शैलो फाउंडेशन की बात करें हम यदि, तो जो फाउंडेशन को क्लासिफाई किया गया है वो उसके डेप्थ और उसकी विड्थ के रेशो में क्लासिफाई किया गया है. कितनी डेप्थ है उसकी, करस्पॉन्डिंगली उसकी विड्थ कितनी है ना. तो यदि फाउंडेशन की विड्थ ज्यादा होगी, विड्थ मतलब उसकी बेस की विड्थ है ना, विड्थ ज्यादा होगी उसके डेप्थ के कंपैरिजन, दैट मींस इट इज अ शैलो टाइप ऑफ फाउंडेशन. ओके. डीप फाउंडेशन में जो उसकी विड्थ है वो उसकी मतलब जो उसकी डेप्थ है वो विड्थ के ट्वाइस या उससे ज्यादा होना चाहिए. से 3 मीटर आपके फाउंडेशन की विड्थ है, ये मेरा फाउंडेशन है कोई, इसकी विड्थ जो है वो 3 मीटर है, बॉटम पे जो विड्थ आ रही है वो 3 मीटर है. कंसिडर इट एज अ रेड ट्राइंगुलर क्यूबॉइडल. यदि इसकी विड्थ 3 मीटर आ रही है तो इसकी जो हाइट या डेप्थ है वो मिनिमम 6 मीटर होनी चाहिए, है ना. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन फॉर डीप. एंड शैलो के लिए आपकी जो डेप्थ है वो विड्थ से कम होनी चाहिए, है ना. यदि विड्थ ज्यादा है, डेप्थ कम है, दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन. तो यदि ये फाउंडेशन ऐसा लाई कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ शैलो फाउंडेशन. यदि ये फाउंडेशन का ऐसा डायमेंशन आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ डीप काइंड ऑफ फाउंडेशन. तो ये हो गई उसकी जनरलाइज्ड डेफिनेशन व्हिच इज रिटन ओवर देयर, दैट द फाउंडेशन डेप्थ यूजुअली इन्वॉल्व्स डेप्थ measuring from the terrain surface to the base of the surface through which the foundation transfer the structure load to the soil. Then shallow foundation are considered to be the base whose width is greater than the depth of the foundation. That means D is smaller than the width. Okay. Shallow foundation is applied in cases where the good load bearing soil is at a relatively low depth. जब रिलेटिवली लो डेप्थ पे हमको हार्ड स्ट्रेटा मिल रहा है या अच्छी बियरिंग कैपेसिटी की सॉइल मिल रही है, जैसे कि हमने कहा कि 3 मीटर डेप्थ पे हमको रॉक फॉर्मेशन मिल गई, सो दैट मीन्स इट इज अ गुड अमाउंट ऑफ डेप्थ जहां पर हमको कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक हार्ड स्ट्रेटा मिल रहा है. तो इन दैट केस वी हैव अ गुड सॉइल बियरिंग कैपेसिटी. सॉइल बियरिंग कैपेसिटी मतलब जितना लोड सॉइल बियर कर सकती है वो उसकी बियरिंग कैपेसिटी को डिफाइन करता है. सो इफ वी हैव अ गुड लोड बियरिंग कैपेसिटी एट रिलेटिवली लोअर दैट डेप्थ, सो वी प्रोवाइड शैलो फाउंडेशन. क्यों? डीप फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन भी टफ होता है, उसको सपोर्ट करना भी टफ होता है, एंड इट इज ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज अ more amount of money is involved. So usually in normal cases we used to keep avoiding this type of, that means the deep foundation type, as it has these kind of factors involved in it. बट जहां पर रिक्वायरमेंट रहती है वहां पर हम डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं. द फाउंडेशन डेप्थ मस्ट मीट द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ब्रेकडाउन, वेयर बाय आफ्टर द लोड एप्लीकेशन द कंप्लीट स्ट्रक्चर सेटलमेंट विल बी विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट. जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, सो देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ सेटलमेंट, बिकॉज हम कंस्ट्रक्शन जो है वो सॉइल में कर रहे हैं.
and soil is naturally available in the ground or on the earth surface, and it has some air voids, some water voids in it, है ना, कुछ particles हवा के water के already आपके soil में present होते हैं, due to which what happened when sudden load or when load is applied on the soil, जब हमारा structure बन के complete हो गया तो उसके ऊपर एक load आएगा, एक अच्छे amount का load जो है वो soil के ऊपर आता है, so the settlement occurs. So shallow foundation में that settlement कि कितना धस रहा है, that should be in the permissible limit. Permissible limit मतलब जो हमने assume किया है उस limit के अंदर होना चाहिए. यदि उससे ज्यादा settlement हो रहा है, that means it is a chance that our foundation or structure may fail. Okay. Now the shallow foundation can be made at depth of as little as 3 feet to 1 meter, while the depth of the foundation can be measured up to 60 to 200 feet, that is 20 to 65 मीटर, सॉरी डीप फाउंडेशन की 65 मीटर एंड सो जा सकती है, एंड शैलो फाउंडेशन में 1 मीटर तक की डेप्थ जो है हम आइडियली लेते हैं. Again, it depends on the condition, it depends upon the type of terrain, type of soil available, the bearing capacity of soil, कि किस तरीके का फाउंडेशन हम सिलेक्ट करेंगे. इट इज नॉट कंपलसरी कि बिल्डिंग है तो हम डीप फाउंडेशन दे ही नहीं सकते हैं, है ना, या डैम बना रहे हैं तो हम ये वाला टाइप का फाउंडेशन नहीं दे सकते, ऐसा कोई कंपलसेशन कहीं पर भी नहीं है. देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ फाउंडेशन विच इज द डीप और द शैलो. आपका स्ट्रक्चर का लोड कितना आ रहा है, किस तरीके का स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है, वेदर द लोड इज like a continuous load or it is a vibrating load or it is likewise some kind of wind load, ये water pressure ये ज्यादा आ रहा है तो हम different type का foundation बनाएंगे. if we have a lighter version of the loads तो हम उसमें एक अलग टाइप का फाउंडेशन बनाएंगे. so the type of foundation depends upon so many factors, the type of construction, type of structure, the load bearing capacity of soil, the load bearing capacity or the availability of hard strata under the soil surface, है ना. ये कुछ factors हैं जिनके ऊपर की फाउंडेशन जो है प्राइमरीली हम ये चार चीजों को तो हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा. लोड टोटल कितना आ रहा है, सॉइल की क्या कंडीशन है, कितनी डेप्थ पर हमको हार्ड स्ट्रेटा मिल रहा है, एक्सक्यूज मी सॉरी, और तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा कि किस आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कितनी है. ओके वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैलो फाउंडेशन आर यूज्ड फॉर स्मॉल लाइट बिल्डिंग्स व्हाइल डीप फाउंडेशन आर फॉर द लार्जर और हैवी बिल्डिंग्स. लार्जर और हैवी बिल्डिंग्स में जैसे कोई फ्लाईओवर हो गया, कोई डैम हो गया, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम इंक्लूड करते हैं. So see these are some of the diagrams. ये राफ्ट फुटिंग है जो सबसे कॉमनली यूज की जाती है जब भी आप थोड़ा सा भी बड़ा टाइप का कोई कंस्ट्रक्शन देखोगे. So what they do, they provide a raft like structure, a mat like structure, जो आपका रेनफोर्समेंट रहता है उसका एक जाल जैसा बनाकर बहुत ही डेंस हेवीली रेनफोर्स्ड किया हुआ सेक्शन जो है वो कहाँ रखा जाता है, फाउंडेशन के ऊपर. सो जब भी हम किसी टाइप का पिलर देखेंगे, कोई थोड़ी सी भी बड़ी बिल्डिंग देखेंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हमको नीचे देखने को मिल रहा है. तो यदि ऐसा हैवी रेनफोर्समेंट देकर यदि फाउंडेशन बना रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ ड्राफ्ट फाउंडेशन. वॉल फुटिंग ये पहले बहुत यूज की जाती थी पुराने टाइम में. इन क्यूएससी माइट बी यू हैव स्टडीड अबाउट लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड, जिसमें कि आप लोगों ने एक करा होगा जिसमें आपने ब्रिक वर्क निकाला होगा, एक्सकेवेशन वर्क और बिल्डिंग के कंपोनेंट्स निकाले होंगे. तो उसमें जो क्राइटेरिया आप लोगों ने रखा होगा वो आप लोगों ने जिसमें अपने विड्थ को दोनों साइड से 0.5 1/2 टाइम्स जो है वो माइनस करा है ना, उसके बाद में आपने टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाली. तो ये जो यूजुअल मेथड है ये किताबों में सेंटर लाइन लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से कराया जाता है. ओके सो वो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वॉल फुटिंग जो है दैट इज एन एग्जाम्पल. जब हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड करते हैं सो वी अप्लाई इट ऑन अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो कि वॉल फुटिंग के तौर पर किया गया हो.
नीचे से ही दीवार उठाई जाती थी जिसके ऊपर दीवार फिर से उठती थी। जैसे हमारे पास में कॉलम और बीम स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जिसे हम फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, बीम कॉलम वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर नोन एज फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। उसमें हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हमने बीम कॉलम बना दिया एंड वी हैव द राइट, वी कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ वॉल। हम किसी भी वॉल को डिसमेंटल कर सकते हैं, कहीं भी कहीं से भी हम वॉल उठा सकते हैं। बट दैट केस इज नॉट सिमिलर इन द वॉल फुटिंग। वॉल फुटिंग में क्या होता है कि नीचे से दीवार बनते आती है और वही दीवार ऊपर तक कंटिन्यू होती है, और फिर वो जब सारी दीवारें एक साथ बन जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद उसके ऊपर छत डलती है ना। जबकि हमारे बीम कॉलम वाले घरों में क्या होता है कि पहले बीम बन गए, फिर कॉलम बन गए, और उसके बाद में स्लैब कास्ट हुई, बाद में रूम तो अपने हिसाब से अपन बाद में निकाल सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ वॉल फुटिंग एंड अदर टाइप ऑफ फुटिंग्स जो आप लोग पढ़ रहे हो। यदि एक ही कॉलम के नीचे राफ्ट लाइक स्ट्रक्चर देंगे तो उसको बोलेंगे कॉलम फुटिंग। पूरे उसमें देंगे तो वो राफ्ट, और एक ही कॉलम के नीचे देते हैं तो दैट इज नोन एज कॉलम फुटिंग। Now here is some more example. Isolated footing. Isolated footing में we have this step like structure. You can see here, यहाँ पर ऐसी तीन step बनी हुई है. The one at the bottom has the larger diameter, and gradually the amount of the diameter or the size of the diameter is decreasing as we are moving in the upward direction. So that is an isolated footing. This is a type of slope footing in which usually what happens, the slope that is provided or that is being kept at like जो फाउंडेशन के नीचे हमारा स्लोप रहता है, दैट इज द स्लोप फाउंडेशन। इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये जैसे ये स्टेप में है, यू कैन सी दिस आइसोलेटेड फुटिंग इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेप, द स्लोप फुटिंग हैज अ स्लोप हियर। Okay, so this is the basic major difference. This is again a combined footing and a raft or mat foundation. What happens in combined footing? There are two columns. So giving two separate footing at both the column, if the column are near at a near location to each other. So usually what we do, we provide a combined footing. Okay, so we combine all the two or three, whichever be the availability of the column, as if we don't combine it. यदि हम इसको सेपरेट रखेंगे तो you need to have to do two type of construction. Okay, एक इसके लिए आपको बेस बनाना पड़ेगा और एक इसके लिए। तो ये प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए what we do, we just yes, इस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए what we do, we use the combined footing. Okay.